सहरी खाकर सोने का नुकसान। जो लोग सहरी खाकर सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है खुद ही देख लें। सहरी अगर ना की तो रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है जिसका तर्जुमा यह है, फिर जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान देकर खामोश हो जाता और फ़जर तलू हो जाती यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकातें हल्की यानी फ़जर की सुनते पढ़ते। इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन अकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है इस बात से कि तलब रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। हदीस का मरतबा मौजू सनद में अबू दाऊद सुलेमान बिन आमर और तक़वी जो के कज़्ज़ाब है। तर्जमा सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत शियार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलुए फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत। तर्जुमा तलाश रिज़्क़ की खातिर नमाज फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी वजाहत तलब की गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तिग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत। तर्जुमा ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नाहक खून बहने से, वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तलू आफ्ताब से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए और दरवाज़े से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के साथ ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे आबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा फिर हज़रत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। सही मुस्लिम। मुतअद्दिद रिवायात में है कि अल्लाह तबारक व तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करते हैं, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये मुमानियत सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है और उस वक्त सोना गफलत शियार लोगों का रवैया है। इसी तरह सल्फ़ के तामुल के भी ख़िलाफ़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम का तरीक़ाकार ये था कि वो जब फजर की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहते। उस वक्त में ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। आज हमारे माशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे मोबाइल, फेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर लगे रहते हैं। फिर इनसे सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 बजे या 1 बजे तक वो आराम फरमा रहे होते हैं और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो उन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने ऐसे नौजवानों के बारे में क्या फ़रमाया है और क्या कुछ उनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लिपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलूला कहा जाता है। वो दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है और ये अमल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कैलूला वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। कैलूला से मुराद वो अमल है जिसमें आप खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना दोपहर के औकात में, ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और आपके दिन के बाकी हिस्से में भी आप अच्छी तरह अपने कामों को सर अंजाम दे सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फ़ौरन सो जाना इंसान के दिल में सख्ती
पैदा करता है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई तक आ पहुंची है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि अगर इंसान खाना खाकर फ़ौरन सो जाते हैं तो वो दिल के मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। और यही बात 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। अब आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उस इरशाद की तरफ जो उन्होंने फरमाया था जब एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुए और फरमाने लगे, या अली, सुबह सवेरे जो इंसान सोया पड़ा रहता है उसकी किस्मत में क्या कुछ लिखा जाता है? तो जवाब में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, अय अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जो भी इंसान सुबह के औकात में सोया पड़ा रहता है और वह फजर की नमाज भी कज़ा कर बैठता है और या फिर वो फजर की नमाज अदा करके सो जाता है, तो जब फरिश्ते आसमानों से उनका मुक़द्दर का रिज़्क़ लेकर ज़मीन की तरफ आते हैं और वो रिज़्क़ इंसानों में बांटने लग जाते हैं तो वो इंसान सोए हुए होते हैं। इसी वजह से वो फरिश्ते वो रिज़्क़ वापस अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो नींद से फारिग होकर उठता है, बेदार होता है, तब ऐसे लोग रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने देखा होगा कि जब अक्सर लोग रिज़्क़ की तंगी की शिकायत करते हैं, आप ज़रा उनसे पूछ कर देखें। ये सिर्फ एक आज़माने के लिए आप पूछें तो सही। आप जब उनसे पूछेंगे कि सुबह कितने बजे उठते हो, तो वो आपको जवाब में लाजमन यही कहेंगे कि हमारी तो आँख सवेरे खुलती ही नहीं, हम सुबह उठते ही नहीं, उठना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। लिहाजा यही वजह है कि जिसकी वजह से वो रिज़्क़ उन पर तंग कर दिया जाता है और फिर वो तंगदस्ती और बेरोज़गारी की शिकायत करते फिरते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप सुबह सवेरे उठा करें, आप सवेरे नमाज अदा करें और कोशिश करें कि मर्द हजरात जमात के साथ नमाज अदा करें, फिर कुरान की तिलावत करें। इसके बाद आप अपने दिन की शुरुआत करें। अब आप देखें कि कैसा आपका दिन गुजरता है, आपके दिन में कैसी बरकत होती है। और जो लोग 12 बजे या 1 बजे उठते हैं उनके हालात कुछ यूँ होते हैं कि उनके दिन के कुछ काम भी उन्हें समझ में नहीं आते। वो ये जान ही नहीं पाते कि आज का दिन हालांकि गुजरा कैसे है, बल्कि उन्हें कुछ काम भी समझ में नहीं आता। वो जो काम करने लग जाते हैं और फिर पलक चिपकते ही शाम और मगरिब की आज़ान होने लगती है। और जो इंसान सवेरे जागते हैं वो अपने काम भी भरपूर तरीके से सर अंजाम दे पाते हैं। इनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। उनकी तंदुरुस्ती की भी कोई शिकायत नहीं होती कि वो किसी बीमारी में मुब्तला हैं। वो तंदुरुस्त होते हैं और हर बीमारी से फारिग होते हैं। रमज़ान के महीने में इंसान के सिर्फ खाने पीने का शेड्यूल मुतासिर नहीं होता है, बल्कि सहरी में जागने के सबब दिन भर की नींद का शेड्यूल भी मुतासिर होता है, जिसकी वजह से कुछ बेएहतियातियों के सबब रमज़ान के महीने में जहां सेहत बेहतर होनी चाहिए वहीं पर सेहत ना सिर्फ ख़राब होती है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियां भी गले पड़ जाती हैं। रोज़ा रखना सेहत के लिए बहुत बेहतर होता है, मगर जो लोग रमज़ान में सीने में जलन, गैस और इस जैसी दूसरी बीमारियों का शिकार होते हैं, इसका सबब रोज़ा नहीं बल्कि उनकी अपनी गलतियाँ होती हैं। सारे दिन के रोज़े के बाद जो लोग पहले से ही किसी बीमारी में मुब्तला हों, उनकी सहर व अफ्तार में की जाने वाली कोताही उनके गले का हार बन जाती है। ऐसी ही कुछ गलतियों के बारे में हम आपको आज बताएंगे। जो लोग बाकायदगी से वर्जिश करने के आदी होते हैं वो सहरी या अफ्तारी के शेड्यूल के सबब परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर सहरी या अफ्तारी के बाद वर्जिश करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती होती है। इससे एक जानिब तो बदहज़मी का ख़तरा होता है और दूसरा इसकी वजह से हड्डियों और पट्ठों में दर्द बढ़ जाता है। लिहाजा अगर वर्जिश करना ज़रूरी भी हो तो इसके लिए सबसे बेहतरीन वक्त सहरी से पहले का वक्त होता है, क्योंकि उस वक्त में इंसान का मैदा खाली होता है और सेहत के लिए बेहतर होता है। कुछ लोग रात में देर से खाना खाकर सो जाते हैं और नींद की वजह से सहरी नहीं करते। सहरी छोड़ने की वजह से रोज़े का दौरानिया बढ़ जाता है, जो कि जिस्म की अंदरूनी कमज़ोरी में बहुत ज़्यादा इजाफा कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ चेहरे की चमक दमक मांद पड़ जाती है बल्कि कुव्वत मुदाफ़ियत में भी कमी वाक़ई होती है। इस वजह से बेहतर यही होता है कि सहरी के वक्त भले एक गिलास पानी का एक खजूर ही क्यों ना ली जाए, मगर लाजमी तौर पर सहरी की जाए। अफ्तार के बाद पेट में जब दिन भर के बाद ग़िज़ा जाती है तो इंसान सुस्ती का शिकार हो जाता है। अक्सर लोग अफ्तार के भारी भरकम खाने के बाद सोने लेट जाते हैं और ऐसी ही गलती लोग सहरी के वक्त भी करते हैं और खाते ही सो जाते हैं, जिसकी वजह से रमज़ान के बाद ऐसे लोग मोटापे का शिकार हो जाते हैं या फिर उनके खून में कोलेस्ट्रोल लेवल बढ़ जाता है, जो कि बीमारी का सबब बन सकता है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और हमें नेक वकारों में शामिल करे, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।